इसमें वो तैयार नहीं है तो निश्चित तौर पे हमारा रुख जो है महागठबंधन की ओर होगी। जिस समाज से आते हैं पान ताती तत्वा समाज, जिसका आरक्षण छीन लिया गया है, उस आरक्षण की वापसी के साथ जो हमें खरा मिलेगा हम उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि इस यात्रा को लेकर जो है चर्चा पूरे बिहार में है और इस यात्रा पर सबकी निगाहें हैं। पूर्णिया के बनमनखी में हमारी रैली होने वाली है और दूसरी जो सहरसा वाली रैली है वो सहरसा के कोरलाही में होने वाली है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार में आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी रणनीति के तहत जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और इसी कड़ी में कई अन्य पार्टियां जो कि नई पार्टियां हैं वो भी मैदान में उतर चुकी हैं। जिस तरीके से आज पटना पार्टी कार्यालय में IIP यानी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता जी हैं, उनके निर्देश पर जो है आज पटना के पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता खुशबू रॉय मौजूद थी। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कल पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा में एक रैली होने जा रही है, जिसको लेकर वो प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं, सुनिए आप। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में सभी पार्टियां जो है जोरों शोरों से लगी हुई है। इनफैक्ट 7 तारीख तक आचार संहिता का भी घोषणा हो जाएगा। हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम सकल दास जी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी हैं। और आज का जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों का अगले आने वाले 2 दिन, कल यानी कल और परसों जो है बहुत महत्वपूर्ण रैली होने वाली है। एक पूर्णिया में होने वाली है और दूसरा सहरसा में होने वाली है। दोनों ही रैलियां बहुत ज़बरदस्त होगी, जिसकी तैयारी जो है चल रही है। और पूर्णिया के बनमनखी में हमारी रैली होने वाली है और दूसरी जो सहरसा वाली रैली है वो सहरसा के कोरलाही में होने वाली है। पूर्णिया में कल रोड शो भी होगा, जिसमें हजारों की तादाद में हमारे समर्थक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और उसके साथ साथ वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, तमाम लोग उसमें मौजूद रहेंगे। और सहरसा में भी वही होगा और सहरसा के कोरलाही में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें उद्देश्य बताया जाएगा कि ये जो रैली लगातार पिछले 3 महीने से इंडियन इनकलाब यात्रा चल रहा है वो क्यों चल रहा है और इससे हमें, हमारे पार्टी को कितनी मजबूती मिली है। क्योंकि इस यात्रा को लेकर जो है चर्चा पूरे बिहार में है और इस यात्रा पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जो भीड़ है वो आप लोगों के सामने आप लोग लगातार देख रहे हैं। और मैं ये भी दावा करती हूँ कि कल और परसों की जो भीड़ होगी वो ऐतिहासिक भीड़ होगी, जो ये दर्शाएगी कि हमारी पार्टी ग्राउंड लेवल पर कितनी मजबूत है। अन्य नए पार्टियों की तरह हमारी पार्टी जो है हवाई नहीं है, हम ग्राउंड पे कितने मजबूत हैं ये हम दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी आप लोग का कुछ सवाल है तो गठबंधन किस पार्टी से आपको? देखिए, जहाँ तक बात गठबंधन की है, डे 1 से बताया जा रहा है आप लोगों को कि हमारा गठबंधन उसी अलायंस के साथ होगा, जो अलायंस हमारे साथ हमारे शर्तों पर खड़े रहेंगे। और हमारी शर्तें अभी भी वही है, एकदम अटल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हम उसी शर्तों के साथ हैं कि जो भी अलायंस हमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस समाज से आते हैं पान ताती तत्वा समाज, जिसका आरक्षण छीन लिया गया है, उस आरक्षण की वापसी के साथ जो हमें खरा मिलेगा हम उसी के साथ जाएंगे। जहाँ तक बात NDA की है, तो अभी तक आरक्षण को लेकर स्पष्ट उनका कोई भी बयान नहीं आया है कि वो हमें आरक्षण देंगे। पान ताती तत्वा समाज को बिहार में आरक्षण फिर से दिया जाएगा। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और रह गई बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी डे 1 से हमारे आंदोलन के समर्थन में हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपका आंदोलन जायज़ है, आपकी मांगे जायज़ है। उसके अनुसार जो है, और कब तक क्लियर होगा तो 6 तारीख को हम लोग अपना आखिरी पत्ता खोलेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं, बेसिक मुद्दे के अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। अगर NDA गठबंधन हमें हमारा आरक्षण, क्योंकि वो सत्ता में है, अगर वो हमें हमारा आरक्षण देने के लिए तैयार है, पान ताती तत्वा समाज के आरक्षण के लिए तैयार है, तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इसमें वो तैयार नहीं है तो निश्चित तौर पे हमारा रुख जो है महागठबंधन की ओर होगी। और रह गई बात, सवाल उठता है सीटों की, तो मैं डे 1 से कह रही हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डे 1 से कह रहे हैं कि हर पार्टी ये दावा करती है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम जहाँ भी जाएंगे हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। महागठबंधन NDA आप फैसले पर ही आप मांग नहीं मानती है, तो क्या जन स्वराज के साथ में
या फिर तेज प्रताप की जो पार्टी बनी है और सारी पार्टियों के साथ गठबंधन आपकी होगी या फिर कुछ अलग फ्रंट से लड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। महागठबंधन की जहाँ तक बात है, महागठबंधन में अलायंस है कांग्रेस, और राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम आपके आंदोलन के समर्थन में हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो हमारी मांग के समर्थन में है। तो अब ये तीसरा ऑप्शन का सवाल ही नहीं उठता है कि तीसरा ऑप्शन आएगा और हम तीसरे ऑप्शन के पास जाएंगे। अब बात कर रहे थे अन्य नई पार्टियों की, तो जिस नई पार्टियों का खुद का वजूद नहीं है वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? उससे बेहतर परफॉर्मेंस अभी बिहार में अगर हमें जहाँ तक दिख रहा है, हमारी पार्टी से बेहतर परफॉर्मेंस ग्राउंड पे किसी भी नई पार्टी का नहीं है। ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। महागठबंधन में पहले से सीटों को लेकर खींचतान चल रहा है। मुकेश सहनी की जो है वो भी अपने हक के लिए सीट मांग रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा सीट मांग रहे हैं और पद भी मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री का पद भी है। तो क्या लगता है अगर आपकी पार्टी महागठबंधन में शामिल होती है तो कितनी सीटें जो हैं वो आप उम्मीद कर रहे हैं महागठबंधन आपको दे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात हर गठबंधन कर रही है, और महागठबंधन भी ये हमेशा दावा करती है कि हम जो है सीट उनके अनुसार देंगे, और हमें पूरा उम्मीद है कि अगर हम वहाँ भी जाते हैं तो हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। क्योंकि आईपी गुप्ता जी जो हमारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद को साबित किया है। ऐसा नहीं है कि वो उठकर आए हैं बाकी लोगों की तरह से मतलब करोड़ों की फंडिंग लगा दी है, हवाबाजी कर रहे हैं, पोस्टर बैनर चिपका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी हैं, जितने हैं, ग्राउंड पे हैं और मजबूती के साथ इंटैक्ट हैं। हमारे लोग इंटैक्ट हैं। उनका साफ तौर पे कहना है आईपी गुप्ता जी जिधर जाएंगे हमारा वोट उधर जाएगा। तो फिर हमें नहीं लगता है कि ये हमें किसी पार्टी को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लगातार पिछले 1.5 साल से जो यात्रा चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो पूरे दुनिया के सामने, बिहार ही नहीं देश के सामने है। जो गांधी मैदान में आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इनफैक्ट 5 साल का रिकॉर्ड उस आंदोलन ने तोड़ा था। वो तो डेटा देखने की चीज़ है, वो तो उठाकर आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जिसको लेकर पूरी चर्चा हुई थी। तो हम अगर महागठबंधन में भी जाते हैं तो हमें निश्चित तौर पे सम्मानजनक सीटें दी जाए मिलेंगी। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप एक दो पूछ लीजिए, सर ऐड कर लीजिए, पूछ लीजिए। तो देखा आपने किस तरीके से खुशबू रॉय जो कि पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी, जो महागठबंधन, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनकी मांगों को पूरी करेगा, जो पार्टी उन्हीं के साथ जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने जो संकेत दिए हैं उससे साफ तौर पर लग रहा है कि महागठबंधन की तरफ जो है उनका रुख ज़्यादा दिख रहा है। चूँकि जो राहुल गांधी से आश्वासन मिला, राहुल गांधी ने भी उनकी जो यात्रा है उसकी सराहना की है, उसको समर्थन दिया है। तो अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा के चुनाव से पहले जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 6 तारीख को वो कुछ पत्ते खोलने वाले हैं, उसमें क्या कुछ निकलता है। उसके लिए बने रहें NBC 24 पर, हम आपको देते रहेंगे उस पर की हर एक अपडेट।